कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूलीचंद जैन, श्री रमेश हुकुमचंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुईं और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी के श्री चरणों से आइए सभी का स्वागत करते हैं। प्रतिदिन आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप इस क्षेत्र से जुड़ जाते हैं और प्रतिदिन इस मंच से निवेदन भी करते आए हैं कि इस क्षेत्र पर, इस भूमि पर अपने जीवन में एक बार क्यों न हो अवश्य आने का प्रयास करें। जो आ गए हैं वो बार बार आने का प्रयास करें, क्योंकि पंचम काल में कर्म क्षय का एक कारण आचार्यों ने ये भी बताया है कि तीर्थों की यात्रा, तीर्थ की यात्रा के साथ में हमारे वहां की वर्गनाएं हमारे आत्म प्रदेशों से जब स्पर्शित हो जाती है तो हमारी आत्मा अपने आप में ही पवित्र बन जाती है, कर्म क्षय हो जाता है और यही यात्रा का फल भी है। यहाँ की व्यवस्था के लिए आपके लिए बताएं तो करीब 150 कमरे अत्याधुनिक सुविधा से युक्त यहाँ पर रेडी अवस्था में है। AC भी है, नॉन AC भी है। उसके उपरांत भोजनशाला, इसमें 200, 500, 1000 लोग भी भोजन कर ले, इस प्रकार की भव्य भोजनशाला 12 महीने है। साधु इस क्षेत्र पर 12 महीने रहते हैं, तो चौका 12 महीने चलता है, तो वृद्धों के लिए भी भोजन की व्यवस्था चौके में अनायासी हो जाया करती है। अपनी मंगल कामना क्षेत्र की ओर से एक ही है कि अपने जीवन में ऐसी भूमियों की यात्रा के लिए अवश्य आए। यह भूमि से राम, हनुमान आदि 99 करोड़ महान आत्माओं ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। पद्म पुराण और हरिवंश पुराण, इन 2 महाकाव्य यानी महाभारत और रामायण, इन 2 महाकाव्य से जुड़ी हुई ये धरा है, ये क्षेत्र है। ऐसी पुण्य धरा के विकास के लिए हम घर से भी जुड़ सकते हैं, प्रत्यक्ष आकर के भी जुड़ सकते हैं और प्रत्येक पूर्णिमा में यहाँ पर एक विशेष महोत्सव हो जाया करता है, बाबा पार्श्वनाथ जी का अभिषेक, जिसमें बिना आमंत्रण के हजारों लोग जुड़ जाते हैं। हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आने वाली पूर्णिमा 3 जनवरी को आने वाली है। उस दिन अपने परिवार की ओर से शादी कराएं, राशि मात्र 51 रुपए की है। दूध धारा कराएं, राशि मात्र 25 रुपए की है। आप एडवांस में अपने नाम दे करके उस दिन का अभिषेक अपने द्वारा संपन्न कराएं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। परमात्मे परमसुखाय त्रैलोक्य व्याप्ताय आनंद संसार चक्र परनाय आनंद दर्शनाय आनंद ज्ञानाय आनंद वीर्याय आनंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सुनाय दैन्य प्रणाम पंडिताय ऋषियार्काय श्रावकाय प्रभु के चतुर्विध संग उपसर्ग विनाश जाय घाती कर विनाश जाय अघाती कर विनाश अपारम अस्माकं देवतो अधिकमं प्रतिकलमं रोदं अग्निमयं सर्वशत्रुवे
प्रबल संगत जी महामुनिनाथ, परम पूज्य महिमा संगत जी महामुनिनाथ, परम पूज्य परम संगत जी महामुनिनाथ, परम पूज्य संघस्य विद्यमान समस्त आरिका संघस्य यजमानस्य श्री जेपी जैन नामदेवस्य भावी प्रसाद जी, मोहिनी देवी, जयप्रकाश जी, हेमलता, निखार, जोय, जिनल, हिताक्षी, सर्व काला परिवार, लालास वाले सूरत निवासी सर्व परिवाराचे, अमित भाई तस्वालिया, पारुलबेन, रमेश चंद्र तस्वालिया, ममताबेन, वरुण कुमार जी, शिल्पी, मुकेश कुमार जी, निशा, आगम, प्रिंथी, चार्ली, सुषमा, समस्त सूरत निवासी सर्व परिवाराचे, धर्मतेज श्री भरत भाई तस्वालिया, रेखाबेन, भव्य, प्रियांश, अंधेरी निवासी सर्व हे रावत परिवाराचे, जयमीन जी, यश, जयमीन जी तस्वालिया, सौभाग्यवती भाग्यश्री, यश कुमार तस्वालिया, हनीबेन, राजेश कुमार जी तस्वालिया, नंदिकाबेन, सर्व भायंदर निवासी सर्व दानी परिवाराचे, सर्व उपस्थित समुदायाचे, सर्व मांगितुंगी ट्रस्ट कमिटीगण, मांगितुंगी कर्मचारीगण, मांगितुंगी निवासीगणस्य, सर्व उपस्थित समुदायस्य, सर्व शांति द्वारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, टीवी पर, मोबाइल पर देखने वाले, सर्व परिवार से, ममुच सर्व परिवार से शांति, तुष्टि, पुष्टि सांस बिथा मत खोए रे, ना जाने इस सांस का जग में आना होए या ना होए रे। बस हम लोग जब यहाँ पर दर्शन करते हैं, भगवान देव शास्त्र गुरु का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उस समय यही चिंतन करना चाहिए कि भगवान जिस समय आपने वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया है, वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी हमको कैसे प्राप्त हो। तो कहा गया है श्रावक सिर्फ अपना तीर्थों की यात्रा करता है और तीर्थों की यात्रा करने के साथ साथ उसको अपनी चंचला लक्ष्मी का दान भी बताया गया है कि तीर्थ क्षेत्र पर जहाँ जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र जितने भी है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर अपना दान देना चाहिए, जीवन उद्धार कराना चाहिए। यही श्रावक के लिए अपना पुण्य का वह आश्रय कर लेता है और अपनी आत्मा को पावन करा लेता है। और साधु को बताया गया है कि वह तीर्थों पर जाकर अपना ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को पावन बना सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।